मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग टॉपिक 8 में बात करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बोन्स होते हैं वो नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती हैं और कहाँ पे होती हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में स्केलेटल सिस्टम के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा फिगर है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का। तो जो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा हेड है, इसके अंदर ये क्रेनियम बोलते हैं जिसके अंदर 8 बोन होती हैं। ये हमारा फेस है जिसके अंदर 4 होती हैं बोन। उसके बाद ये हमारे रिब्स हैं, ये हमारा, उसके बाद इधर ये पूरा पोर्शन आपका स्कल होता है। ये आपका थोरेसिक केज होता है जिसके अंदर स्टर्नम और रिब्स होते हैं। उसके बाद नीचे वर्टिब्रल होता है, उसके बाद स्करम होता है, फिर उसके बाद सिसेक्स होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारी बॉडी का ये पूरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है। इसके अंदर नंबर ऑफ बोन्स का इधर फिगर बना हुआ है और नंबर ऑफ बोन्स लिखी हुई हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं नंबर ऑफ बोन्स कहाँ पे कितनी होती हैं। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है, उसके अंदर जो न्यूनेट होते हैं, नवजात जिन्हें बोला जाता है, उनकी नंबर ऑफ बोन्स 300 होते हैं और एडल्ट की 206 होते हैं। कई बार ये आपका एग्जाम्स में पूछा गया है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फिंगर के अंदर होती हैं 14। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन फेस के अंदर होती है 14। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन क्रेनियम के अंदर 8 होती है। टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन रिस्ट के अंदर आपकी 8 होती है और टोटल नंबर ऑफ रिस्ट इन ह्यूमन 24 होता है, इसका 2 पेयर होता है। उसके बाद द बोन इन वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन 26 होता है बोन। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन हेड, जो ह्यूमन हेड होता है उसके अंदर 29 बोन्स होती हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ईयर के अंदर, मतलब कान के अंदर 6 बोन होती हैं, ईच के अंदर 3 होती हैं, दोनों में 3-3 होती हैं, जो कि टोटल 6 बोन हो जाएंगी। और टोटल नंबर ऑफ बोन इन स्कल, जिसे हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, इसके अंदर 22 होती हैं, स्कल के अंदर 22 बोन होती हैं। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन पाम, यानी पंजे में ह्यूमन के 5 बोन होती हैं। उसके बाद लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, जो लॉन्गेस्ट बोन है उसे हम लोग फीमर बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होता है थिंग्स में। उसके बाद अगला है स्मॉल बोन इन आवर बॉडी को स्टप्स बोलते हैं, जो सबसे स्मॉल बोन होती है हमारी बॉडी को उसे स्टप्स बोलते हैं, जो कि लोकेटेड होती है मिडिल ऑफ ईयर, कान के बीच में। उसके बाद क्लेविकल कॉल्ड ब्यूटी बोन, क्लेविकल को ब्यूटी बोन कहा जाता है। उसके बाद जो पेटेला होता है आपका, पेटेला होता है, इट इज़ लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नी पॉइंट, जो पेटेला होता है वो लोकेटेड होता है हमारे नी पॉइंट्स में। उसके बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, जॉ को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन आवर बॉडी बोला जाता है। उसके बाद ब्रेस्ट बोन इज कॉल्ड स्टर्नम, जो ब्रेस्ट बोन होती है उसे स्टर्नम कहा जाता है। उसके बाद टेंडम, इट कनेक्ट्स मसल टू बोन, जो टेंडम आपका होता है वो मसल से बोन को कनेक्ट करता है। और जो लिगामेंट आपका होता है ये कनेक्ट टू बोन, जो लिगामेंट आपका होता है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मसल्स टू मसल कन्वर्ट करता है। और जो आपका लिगामेंट होता है ये इलास्टिक होता है, ये सबसे इलास्टिक होता है लिगामेंट जो आपका होता है। आइए हम लोग उसके बाद टीथ के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा फिगर है पूरा, टीथ जो है हमारा इसका पूरे सिस्टम का है फिगर है। ये हमारे 2 इंसीजर होते हैं, ये हमारा कैनाइन होता है। उसके बाद ये हमारा मोलर होता है। इसके बाद इसमें भी, नीचे वाले में भी ये कैनाइन होता है। ये हमारी टंग होती है। तो हम लोग इसे डिस्कस करते हैं, हाउ मैनी कैनाइन एंड इंसीजर इन आवर माउथ। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आउटर वाइट पार्ट इन आवर टीथ इज कॉल्ड एनेमल, जो आउटर वाइट पार्ट होता है हमारी दांत का उसे हम लोग इनेमल बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इनेमल इज नोन एज इम्यूनोब्लास्ट, जो फॉर्मेशन होता है हमारे इनेमल्स का उसे हम लोग इम्यूनोब्लास्ट बोलते हैं। इट इज़ हार्डेस्ट पार्ट ऑन आवर ह्यूमन बॉडी, ये सबसे हार्ड पार्ट होता है हमारी ह्यूमन बॉडी का। जैसे कि हम लोग देखते हैं, टीथ को काउंट अगर हम लोग करें तो एक जबड़े में 16 टीथ होते हैं, दोनों मिलाकर 32 होते हैं प्रत्येक जबड़े को, जिसके अंदर प्रत्येक जबड़े में 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं, जो कि एडल्ट के अंदर आपके होते हैं। 2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर होते हैं। और जो मिल्की टीथ होते हैं, जो दूध के दांत हम लोग बोलते हैं, वो 20 होते हैं। और जो एडल्ट के अंदर टीथ होते हैं वो होते हैं 32। तो कई बार ये भी पूछा गया है आपका, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारा फिगर है,
ये हमारा इंसीजर का फिगर है, ये हमारा इंसीजर का फिगर है जो नुकीला होता है। ये हमारा गम है जिसे हम लोग मसूड़ा बोलते हैं। उसके बाद ये कैनाइन का फिगर है, ये कैनाइन का फिगर है, ये कैनाइन का फिगर है आपका। उसके बाद उसके नीचे होता है ये प्रीमोलर है, ये हमारा प्रीमोलर है और ये हमारा मोलर है। आइए हम लोग डेंटल जो फार्मूला होता है चाइल्ड के अंदर, जो चाइल्ड के अंदर होता है वो होता है 2102/2102 इंटू 2 यानी 20 हो जाएगा। और एडल्ट के अंदर होता है 2123/2123 इंटू 2 यानी 32 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मेशन होता है, जो आपके दांत का फॉर्मेशन होता है वो होता है इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर, यानी इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर और मोलर। तो ICPM आपका फार्मूला होता है। जो पहला होता है इसे इंसीजर बोलते हैं, जिसे इसके अंदर 2 है वो इंसीजर है। उसके बाद 1 है ये कैनाइन है, ये इंसीजर है आपका। उसके बाद जो आपका 2 है ये प्रीमोलर है और जो आपका 3 है ये मोलर है। और जो चिल्ड्रंस होते हैं, चाइल्ड होते हैं, उनके अंदर जो 0 है, जहाँ पे आपका प्रीमोलर होना चाहिए वहाँ पे 0 है, तो चिल्ड्रंस के अंदर प्रीमोलर नहीं होते हैं। तो चिल्ड्रंस के अंदर प्रीमोलर नहीं होते हैं, जबकि एडल्ट्स के अंदर होते हैं। तो आपका 2 इंसीजर हो गया, 1 कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गया आपका और 3 मोलर हो गया। तो एक जबड़े का ये है अपॉन दूसरे नीचे वाले जबड़े का ये है, एक तरफ का, एक साइड का और दूसरे साइड का, यानी दोनों को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 32 आ जाएगा। और ऐसा ही फार्मूला हमारा एलिफेंट के अंदर है। एलिफेंट के अंदर जो हमारा होता है इंसीजर 1 होता है, फिर उसके बाद कैनाइन और प्रीमोलर नहीं होता है, और फिर उसके बाद मोलर 3 होता है। आइए हम लोग कुछ और डिस्कस करते हैं इसके अंदर कुछ टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। जैसे आउटर टीथ ऑफ एलिमेंट कॉल्ड टस्क, जो आउटर टीथ होता है एलिफेंट का उसे हम लोग टस्क बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मेड बाय बिलियर्ड बॉल, जो बिलियर्ड बॉल वो बनाई होती है वो इसी के द्वारा बनाई जाती है, जिसे हम लोग बिलियर्ड बॉल बोलते हैं। उसके बाद अगला है प्रीमोलर एब्सेंट इन चिल्ड्रंस के अंदर जो हमारे प्रीमोलर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, ये भी कई बार पूछा गया, इससे रिलेटेड नहीं है। फ्रक्टोज शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट, इट इज़ स्वीटेस्ट शुगर, जो फ्रक्टोज शुगर होती है ये ऑब्टेन की जाती है फ्रूट के अंदर, जो कि सबसे स्वीटेस्ट शुगर होती है। उसके बाद हम लोग MCQ डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ वाटर से बनी होती है, जो हमारा वेट होता है बॉडी का वो मेनली वाटर के द्वारा बना होता है। उसके बाद ह्यूमन बॉडी कंटेन, तो हमारा ह्यूमन बॉडी 70% वाटर कंटेन करती है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका ऑक्सीजन है। उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, मैक्सिमम अमाउंट में कैल्शियम पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, तो एडल्ट के अंदर 206 होते हैं और जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर 300 बोन होती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ बोन इन न्यूनेट, वही 300 हो जाएगी न्यूनेट के अंदर हमारी 300 हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है हाउ मैनी बोन्स आर ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, तो 206 हो जाएंगी आपकी ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के अंदर। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी स्टेप हो जाएगी, जो कि हमारी ईयर के अंदर, ईयर के मिडिल में होती है, तो हमारा स्टेप्स हो जाएगी जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन होगी। उसके बाद स्मॉलेस्ट बोन फाउंड आउट इन ईयर के अंदर पाई जाती है जो स्मॉलेस्ट बोन होती है। नंबर ऑफ बोन इन ह्यूमन स्कल 28 बोन होती है ह्यूमन स्कल के अंदर। उसके बाद हाउ मैनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, तो 12 होती है जो रिब्स होती हैं, 12 होती है जिसका पेयर होता है, यानी 24 हो जाएगी, 12 पेयर में होगी जो कि आपकी नंबर ऑफ 24 हो जाएगी। उसके बाद हो जाए बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट, जो हमारी बोन होती है वो हेल्ड होती हैं, बंधी होती हैं इलास्टिक टिश्यू के द्वारा, जिसे हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अल्फा केराटिन इज प्रोटीन प्रेजेंट इन, जो अल्फा केराटिन प्रोटीन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो स्किन में प्रेजेंट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोटीन आर प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स, केराटिन होता है जो हमारे नेल्स और ह्यूमन हेयर में प्रेजेंट होता है प्रोटीन। उसके बाद रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है हम फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ के लिए, तो कैल्शियम एंड फास्फोरस की रिक्वायरमेंट है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है बोन और टीथ के फॉर्मेशन है। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ दैट डेवलप ट्वाइस इन लाइफ टाइम इन ह्यूमन बीइंग, तो 20 टीथ होते हैं जो कि डेवलप ट्वाइस इन लाइफ टाइम इन ह्यूमन बीइंग होते हैं।
उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आवर बॉडी, तो इनेमल होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आवर बॉडी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट आवर बॉडी फाउंड इन जॉ के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगला है प्री मोलर आर एब्सेंट इन, जो प्री मोलर हमारा होता है वो प्रेजेंट होता है एडल्ट के अंदर, लेकिन चिल्ड्रंस के अंदर एब्सेंट होता है। उसके बाद अगला है लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो फीमर को लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कहा जाता है, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है वो स्टेप्स बोलते हैं, वो ईयर के अंदर होती है। तो हम लोगों ने आज स्केलेटल सिस्टम से जितने भी टाइप के पॉइंट्स बनते थे, जिससे आपके एग्जाम्स में MCQ क्वेश्चन बनते थे, आज हम लोगों ने वो डिस्कस किया, और जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन हम लोगों ने वो डिस्कस किया। उसकी PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।